शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भाइयों और दोस्तों और बुज़ुर्गों और माँ बहनें, जो भी सुन रहे हैं, नीयत करो कि जितनी बातें हम सुनेंगे इंशाअल्लाह अमल करेंगे। आज मैं आप लोगों से ज़रा माज़रत चाहता हूँ, हमारे यहाँ ख़त्म कुरान की वजह से दुआ वग़ैरह में ज़रा देर हो गई, इसलिए आप सबसे हमारी जो है माज़रत है कि आज थोड़ा लेट बयान हुआ। लेकिन नीयत ये करो कि जितनी बातें सुनेंगे इंशाअल्लाह अमल करेंगे। अमल की नीयत के साथ दीन की बात को सुनना, ध्यान के साथ तवज्जो के साथ दीन की बात को सुनना। ये रमज़ान का मुबारक महीना मग़फ़िरत का महीना है, ये अल्लाह ताला की तरफ से बख्शिश का महीना है और इसमें एक रात लैलतुल क़द्र है जो बड़ी खैर व बरकत वाली है, हज़ारों महीनों से अफजल है। हो सकता है आज की रात भी वो हो, क्यों कि 21वीं रात और इसी तरीक़े पर जो है 23वीं रात, 25वीं रात, 27वीं रात और 29वीं रात को जो है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी है कि लैलतुल क़द्र को तलाश करो। बस अल्लाह ताला इस मुबारक महीने की कदर करने की तौफ़ीक़ दे। जो आज तक गफलत हुई, सुस्ती हुई, अल्लाह पाक माफ़ फरमा दे। देखो, किसी बस्ती के अंदर में अल्लाह ताला अज़ाब भेजने का इरादा करता है कि वो बंदे नाफरमान हैं, मेरे बंदों ने मेरा गुनाह किया, मेरी ज़मीन पर रहकर, मेरी नेमतें खाकर, तो अज़ाब भेजने का इरादा करता है। लेकिन वहाँ 3 किस्म के लोगों को अल्लाह ताला देखता है तो अज़ाब को मौकूफ़ कर देता है। एक, जो आपस में अल्लाह के लिए मोहब्बत करने वाले होते हैं, अल्लाह के लिए मोहब्बत करने वाले, इसलिए कहते हैं जो अल्लाह के लिए मिलते हो और अल्लाह के लिए जुदा होते हो, मोहब्बत करते हो, अर्श के साए में वो लोग रहेंगे। दूसरे, वो लोग जो मस्जिदों को आबाद करने वाले हैं। और तीसरे, आखिर रातों में अल्लाह के सामने तौबा और इस्तिग़फ़ार करने वाले हैं। ये 3 किस्म के लोगों को देखकर अल्लाह ताला अज़ाब भेजने का इरादा करते हैं, लेकिन मौकूफ़ कर देते हैं। मस्जिदों को आबाद करने वाले, आपस में अल्लाह के लिए मोहब्बत करने वाले और आखिर रातों में इस्तिग़फ़ार करने वाले। क़यामत के दिन एक मुनादी ऐलान करने वाला ऐलान देगा, मुनादी युनादी यौमुल क़ियामा, एक ऐलान देने वाला क़यामत में ऐलान देगा, ऐना जारुल्लाह, अल्लाह के पड़ोसी कहाँ हैं। सवाल करने वाले सवाल करेंगे, मन जारुल्लाह, कौन आपके पड़ोसी, अल्लाह पाक के पड़ोसी। तो कहा जाएगा, इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह, मस्जिदों को आबाद करने वाले। फिर अल्लाह पाक ऐलान करेगा, फरिश्तों के ज़रिए से ऐलान करवाएगा, जो मस्जिदों को आबाद करने वाले थे, अल्लाह के पड़ोसी, ये क़यामत के, ये हश्र के मैदान से निकल आओ और सिदरतुल मुंतहा के नीचे नाश्ते के लिए बैठ जाओ। अर्श के साए में सिदरतुल मुंतहा के नीचे उनको नाश्ता कराया जाएगा और वो नाश्ता भी ऐसा बेहतरीन होगा, यूँ का जिसमें 70 आइटमें होंगी और एक एक आइटम जो है 70 किस्म की होगी। 40 साल तक उसको खाएगा। फरिश्ते भी कहेंगे, कुलू अशरबू हनीअम बिमा असलफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया, जिसका खुलासा है कुरान मजीद की आयत कि तुम खाओ पियो, दुनिया में तुमने रोज़े रखे थे, सब्र किया था, प्यास बर्दाश्त की थी, भूख बर्दाश्त की थी, रात को देर तक तरावी पढ़ते थे, थक जाते थे, फिर भी जो है तरावी पढ़ते थे। अरे तुमने तकलीफ़ें उठाई, भूख प्यास बर्दाश्त की, उसके बदले में खाओ। 40 साल तक नाश्ता करता रहेगा और आदमी को खट्टी डकार और बदहज़मी नहीं होगी। कहीं अल्लाह के पड़ोसी कौन, ये किनको मिलेगा? मस्जिदों को आबाद करने वाले। मेरे भाइयों,
अल्लाह ताला किसी जगह अज़ाब भेजने का इरादा करता है तो अज़ाब को मौकूफ़ कर देता है। इसलिए हम सब नीयत करें, खुदा के घरों को आबाद करें। जैसे अभी तलावी में, तिलावत में, अभी आमाल में, तहज्जुद में अल्लाह का घर आबाद होता है। अल्लाह करें कि पूरा साल हमारी मस्जिदें आबाद हो जाए। ईसा अलैहिस्सलाम जा रहे थे, जाते जाते रास्ते के अंदर में एक जगह ठहरे, देखा तो करीब में कब्रिस्तान है। ईसा अलैहिस्सलाम ने अचानक क्या देखा और क्या सुना? भयानक एक कब्र में से आवाज़ आ रही है। कब्रिस्तान है करीब में, एक कब्र में से आवाज़ आई। ईसा अलैहिस्सलाम कब्रिस्तान में गए और जाकर वो कब्र के करीब देखा तो एक बंदा चीख मार रहा था, हाय हाय हाय। ऐसा जो है वो हाय कर रहा था जैसे कोई बहुत सख्त तकलीफ़ में हो। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे परवरदिगार, ये तेरा कौन बंदा है, इसको अज़ाब ऐसा हो रहा है, ये किस वजह से है? ए ईसा, ये मेरे बंदे को मैंने नेमतें दी थी, इसको इल्म दिया था, इसको जो है ग्रेजुएट बनाया था, इसको जो है मैंने जज बनाया था, इसको मैंने जो है वकील बनाया था, लेकिन मेरी ज़मीन पर रहकर मेरी नाफरमानी करता था, मेरी नाफरमानी करता था, मुझे नाराज़ किया, जिसकी वजह से इसको कब्र के अंदर में अज़ाब हो रहा है। ईसा अलैहिस्सलाम भी हैरत में रह गए, या अल्लाह, तो हम सबको कब्र के अज़ाब से बचाइयो। हम भी दुआ मांगें, ये अशरा जहन्नम से बचने का है। नाऊज़ बिका मिनन नार, ए अल्लाह तू जहन्नम से हमें बचाइयो। ईसा अलैहिस्सलाम चले गए, कुछ मुद्दत के बाद दोबारा वहाँ से आए, कुछ मुद्दत के बाद दोबारा, तो देखा चलो वो कब्रिस्तान में जाऊँ, क्या हो रहा है वो बंदे का। कब्रिस्तान में गए तो कोई शोर नहीं, कोई अज़ाब की आवाज़ नहीं, कोई चीखो पुकार नहीं जो पहले थी। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे परवरदिगार, तेरे बंदे को अज़ाब हो रहा था, उसका क्या हुआ? तो क्या ईसा, बेशक मेरा अज़ाब इसको होता था और बड़ा सख्त अज़ाब था और वो चीखे मारता था, कब्र उसको भींचती थी और सांप बिच्छू उनको डंक मारते थे। लेकिन ए ईसा, मैंने उस पर से अज़ाब हटा लिया। परवरदिगार किस लिए? का इसने एक अपना बच्चा छोड़ा था, अपनी बीवी को यूँ कहा था, ये बच्चा बड़ा हो जाए, ये समझदार हो जाए तो उसको मदरसा भेजना, उसको जो है दीन सिखाना, उसको दीनी तालीम दिलवाना। ऐ ईसा, इसका बच्चा बड़ा हुआ। ये मरहूम की बीवी अपने बच्चे को लेकर उस्ताद के पास गई और उस्ताद से कहा, उस्ताद साहब, मेरे बच्चे को दीन सिखाओ। उस्ताद ने उस मासूम छोटे बच्चे को दीन सिखाना शुरू किया। हम जब मदरसे में जाते हैं तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह सिखाते हैं। उस बच्चे को उस्ताद ने सिखाया, पढ़ाया कि बेटा पढ़, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओहो, मासूम बच्चा अपनी ज़बान में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह रहा है, पढ़ रहा है। ए ईसा, मेरा कहर और मेरा अज़ाब और मेरा गुस्सा उस पर उतरता था, इस बच्चे के बाप पर, लेकिन ये बच्चे ने, ये मासूम बंदे ने जब मुझे रहमान और रहीम कहा तो मेरी रहमत ने गवारा नहीं किया कि जिसका बच्चा मेरे को रहमान और रहीम कहे मैं उसको अज़ाब दूं। उस पर मैंने अज़ाब हटा दिया। कहो सुभान अल्लाह। देखा, अपने बच्चों को दीनी तालीम दो, ये कब्र में नजात का ज़रिया बनेंगे, ये जहन्नम में ले जाने का ज़रिया बनेंगे। ये मदारिस की कीमत करें, ये जो है मदारिस के हम जो है हिफाजत करें। मेरे भाइयों, हम मकान बनाने में हज़ारों लाखों खर्च कर देते हैं। अरे लैट्रिन बनाने में लोग लाख लाख, 2-2 लाख, 5-5 लाख खर्चा करते हैं। एक जगह पर मैं गया तो फ़कत लैट्रिन के अंदर में नल कितने के लगाए? का 10,000 के नल लगाए। कितने के? 10,000 के। मेरे भाइयों, इस वक्त हमारे दीनी मदारिस हालात में हैं, अल्लाह तौफीक दे। अरे मैं उम्रे के लिए जाने वाला था, अभी रास्ता बंद है, चलो 50,000, 1 लाख इंडिया के खर्च होते हैं, तो वो खर्च मेरा होता था, लेकिन मैं कम से कम उसमें 10वां हिस्सा तो दूँ, मदरसा में दूँ, मस्जिदों में दूँ, दीन के काम में दूँ।
मेरे भाइयों, ये हमारी आखिरत का सामान हो जाएगा। बाहियदा नाम की एक औरत थी, वो बड़ी नेक, नमाजी और दीनदार। उसने अपने बेटे को कुरान पढ़ने वाला बनाया, उसने अपने बेटे को नेक बनाया। उसका इंतकाल हो गया। इंतकाल के बाद दफन कर दिया। दफन करने के बाद उसके लड़के ने यह एहतमाम किया कि हर जुमेरात को माँ की क़ब्र पर जाता, कुरान शरीफ पढ़ता, दुरूद शरीफ पढ़ता और अपनी माँ के लिए इसाले सवाब करता, जिसको सीधी सादी ज़बान में कहते हैं फातिहा ख़वानी। माँ के लिए दुआ करता, फिर कब्रस्तान वालों के लिए भी दुआ करता। एक दिन उसने अपनी माँ को ख्वाब में देखा, अम्मा तुम्हारा क्या हाल है? वो कहने लगी, बेटा जब तुमने मुझे कब्र के अंदर में उतारा और मुझे दफन किया, मेरी कब्र को बंद किया, फरिश्ते आए सवाल जवाब के, कहा रहने दो, पहले बाद में सवाल जवाब करना। अल्लाह ने तीसरे फरिश्ते को भेजा और यूँ कहा, ये मेरी बंदी नेक है, नमाजी है, तहज्जुद गुजार हैं, इसने अपने बेटे को नेक बना के छोड़ा है, कुरान पढ़ने वाला बना के छोड़ा है। मेरी कब्र को चौड़ी कर दी, मखमल का बिस्तर लगा दिया, रेशम का तकिया लगा दिया, सराहने और खिड़की जन्नत की खोल दी, खुशबुएँ हवाएँ आती है, और कहा आराम से सो जाओ, तुम्हें कोई गम नहीं। वो लड़का कहने लगा, अम्मा तुम जो तहज्जुद के अंदर में गुदड़ी ओढ़कर नमाज पढ़ती थी उसका क्या हुआ? का उसको लपेट कर रख दी, कल क़यामत के दिन आमाल के तराजू में तोला जाएगा। बेटा कहने लगा, अम्मा मेरे लायक कोई काम हो तो बताओ। का बेटा जो तो जुमेरात को आता है, कुरान शरीफ पढ़ता है, दुरूद शरीफ पढ़ता है, हमारे लिए दुआ करता है, जिससे हमको भी और कब्रस्तान वालों को राहत होती है, इसको चालू रखना। हर जुमेरात को बराबर एहतमाम से जाता रहा। एक दिन उसने ख्वाब के अंदर में देखा कि एक बड़ा मजमा आया, सलाम किया, कि तुमको कौन लोग हो? कि हम तुम्हारा शुक्रिया अदा करना आए हैं। का काएगा कि हम कब्रस्तान के लोग हैं, तुम्हारी अम्मा के लिए तुम दुआ मांगते हो और उसमें हमारे लिए दुआ मांगते हो, तो हमारा अजाब हट जाता है, टल जाता है, जिसकी वजह से तुमको बशारत देने आए हैं। मेरे भाइयों, अगर अपनी औलाद नेक होगी, मरने के बाद हमारे लिए नजात का ज़रिया बनेगी और दुनिया में चैन सुकून राहत का ज़रिया बनेगी। और अगर हमने औलाद को नेक नहीं बनाया तो ये दुनिया में मुसीबत बनेगी और मरने के बाद अजाब का ज़रिया बनेगी। इसलिए मेरे भाइयों, ये हमारे बच्चों को दीनी तालीम दें, अपने घरों में भी दीनी तालीम का रिवाज डालें, अपने बच्चों को जो है अरे औरतें भी पढ़ावें। मैं आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने 50 आलिमा बनाई थी। कितने? 50। और एक जगह पर यूँ कहा 50 हाफिज़ कुरान बनाए थे मैं आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा। और 50 साल तक अम्मी जान ने अपने घर के अंदर में कुरान की तालीम दी लोगों को। आज हमारे घरों में टीवी ने, रेडियो ने, सब कुछ होता है। अरे घर में हमारे दीनी तालीम का हल्का हो, अपने बच्चों को दीन सिखाएं, अपने घर में दीनी माहौल बनाएं। ये रमज़ान के मुबारक महीने में दुआ मांगो, हमारी मस्जिदें भी आमाल से आबाद हो और हमारे घर भी जो है आमाल से आबाद हो। मेरे भाइयों, ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, परवरदिगार उस बंदे के अजाब का क्या हुआ? वो बंदे ने, मासूम ने बिस्मिल्लाह पढ़ी, मेरी रहमत का दरिया जोश में आया। वो बाहियता नाम की औरत, उसका क्या हुआ? यूँ कहा, बेटा तू जुमेरात को आता है, दुआ मांगता है, सब कब्रस्तान वालों पर से अजाब हट जाता है। मेरे भाइयों, इसलिए हम दीनी माहौल बनावें अपने यहाँ, अपनी औलाद को भी दीनदार बनावें और अपने जान और माल को दीन के कामों में लगावें, मदरसाओं में लगावें। इस वक्त हमारे मदरसा बहुत हालात में हैं। अरे हालात में कुछ नहीं, वो तो चलते रहेंगे। हम अगर चंदा देंगे तो भी, नहीं देंगे तो भी, ये चलते रहेंगे। अगर दीन के काम करेंगे तो भी और नहीं करेंगे तो भी। अल्लाह ने हिफाजत का वादा किया है, काबतुल्लाह की हिफाजत करने पर आए रब्बुल आलमीन। यमन का बादशाह, यमन का राजा, उसने काबा बनाया और लोगों को कहा यहाँ आओ, वहाँ मत जाओ मक्के में। कोई नहीं आया, उसके दिल में कीना आया, काबतुल्लाह को उठाने के लिए आया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन का ज़माना था, उस वक्त आप छोटे थे। अब्रहा हाथियों की फ़ौज को लेकर आया काबा को उठाने के लिए। मक्के के सब लोग भाग गए, बड़े बड़े सरदार भी भाग गए कि हमारी खैर नहीं है। जहाँ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब के ऊँट बैठते थे,
उन ऊँटों पर कब्ज़ा किया बादशाह ने। कोई बहाना तो चाहिए। आज भी जालिम लोग कुछ बहाना चाहिए लोगों पर जुल्म करने का। ऊँट को कब्ज़ा कर लिया तो अबू तालिब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब गए यमन के बादशाह के पास, उसके लश्कर के पास, भाई ये मेरे ऊँट छोड़ दो। अरे तुम तो कैसे आदमी हो, तुम मक्के के सरदार हो, काबतुल्लाह के सरदार हो, तुम कौम के सरदार हो, हम तुम्हारे काबे को उठाने आए और तुमको ऊँट की फिक्र। क्या कहा, देखो कैसी ईमानी बात कही। आज हमारे दिल का यकीन भी बिगड़ा पड़ा है। कैसी ईमानी बात कही कि मेरे ऊँट है मुझे दे दो, और काबतुल्लाह मेरे रब का काबा है जिसने आसमान और ज़मीन बनाई है, वो उसकी हिफाजत करेगा। अल्लाह ने लश्कर भेजा, काएगा छोटी छोटी चिड़िया। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, पूरी सूरत है जिसमें अल्लाह ने छोटी छोटी चिड़ियों को भेजा। उनके कंकर छोटे छोटे चोंच में और पैरों में हाथियों पर मारते हैं। अरे लश्कर जो बैठा होता हाथी पर, वो भी और हाथी भी एकदम भूसा हो जाता, छलनी हो जाता, सारा लश्कर ख़त्म हो गया। अरे जो सारे हाथी ख़त्म हो गए। अबरहा भागा और चीखता हुआ और ज़ख्मी भागा। वो कहता था हाय मैं बर्बाद हो जाऊंगा, चुनांचे वो भी मर गया। अल्लाह ने हिफाजत काबतुल्लाह की। किसकी हिफाजत की? मेरे भाइयों, हमारी वजह से कोई दीन दुनिया में फैलने वाला, मदरसे आबाद होने वाले, मस्जिदें आबाद होने, सआदतमंदी हमारी है कि कुछ हिस्सा हमारा हो जाए। एक आखिरी किस्सा सुना दूँ। एक रिसाले के अंदर में छपा था। तुर्की के अंदर में एक गरीब आदमी था, बेचारा गरीब आदमी, गरीब, लेकिन उसकी ये आदत थी कि बाज़ार में जाता, कभी फल खाने का इरादा होता तो वो फल खाने के बजाय उतने पैसे जमा कर लेता। कभी आइसक्रीम खाने का, कभी ठंडा पीने का, कभी जूस पीने का, जैसे हमारे ज़माने में का उसका इरादा होता तो वो उस पैसे को जमा करता। उसने जमा करता रहा कुछ मुद्दत तक, और दिल को यूँ समझाता था कि तूने फल खा लिए, तूने जूस पी लिया, तूने सेब संतरा खा लिया, और वो पैसे जमा करता। कुछ दिनों के बाद, कुछ मुद्दत के बाद इतने पैसे जमा हो गए कि उसने जो है उसमें से एक छोटी सी मस्जिद बनाई। क्या बनाई? अरे बोलो, कहो सुभान अल्लाह। मस्जिद बनाई और उस मस्जिद पर बोर्ड लगाया, उसका नाम लिखा, बस ये खुदा का घर, यूँ समझो मैंने खा लिया। किसी ने कहा कि ऐसा नाम तो कोई रखते नहीं, क्या बात है? तो सारा किस्सा उन्होंने सुनाया कि मस्जिद पर नाम ही लिखा, बस यूँ समझो मैंने खा लिया। मेरे भाइयों, एक गरीब आदमी थोड़े थोड़े पैसे अपनी ख्वाहिशात को दबाकर जो है मस्जिद की बुनियाद डाली और छोटी सी मस्जिद बनाई। हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारा जान हमारा नहीं, माल हमारा नहीं, ये खुदा की अमानत है। आज तक हमने गलत लगाया, ख्वाहिशात पर लगाया, अब इसको दीन के कामों में लगाएं। अल्लाह करे कि रमज़ान हमारी आखिरत की कमाई का ज़रिया बन जाए। अल्लाह ताला मुझे भी, आपको भी, कहने सुनने की, सुनने वाले को भी और कहने वालों को भी अमल की तौफीक दे। कल मैंने जैसा इशारा किया था कि मदरसा के बारे में कुछ बातें कहेंगे, इसलिए हमारी दरख्वास्त आ रही ईमान वाले भाइयों से और बहनों से कि अपनी जो है, अपनी जितनी ताकत और हैसियत है उससे ज़्यादा दीन के काम में मददगार बने। औरतें भी जो है उसके काम में मददगार बने। अल्लाह ताला उसका दुनिया और आखिरत में बदला देगा। दुरूद शरीफ पढ़ लो, दुआ कर ले। मैं आज हमारे मौलाना खलील साहब दीवा वालों की अम्मा का भी इंतकाल हो गया। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमावें, दुआ भी करें, उनके लिए इसाले सवाब भी करें। और भी कुछ लोगों की ख़बरें आती है, लेकिन सब का नाम लेना तो ज़रा मुश्किल है, लेकिन अपने सब के लिए दुआ करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व आलिहि वसल्लम तस्लीमा। ए अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, ख़ताओं को माफ़ फरमा, पूरी उम्मत को माफ़ फरमा, पूरी इंसानियत पर रहम फरमा। ए अल्लाह, मौलाना खलील साहब की अम्मा का इंतकाल हो गया, उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनको सब्र जमील अता फरमा। और इससे पहले भी जितने इंतकाल कर चुके, अल्लाह तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, तमाम की क़ब्रों को नूर से मुनव्वर फरमा। हमारी
हमारी रोज़ियों में उम्रों में बरकत अता फ़रमा। जो अल्लाह घर बीमार हैं, अल्लाह अस्पतालों में बीमार हैं, उन सब को शिफा अता फ़रमा। अल्लाह ये बीमारी तेरी तरफ से आई है और तू ही दूर करने वाला है। मेरे पाक परवरदिगार, तो अपने करम से इस बीमारी को, इस वबा को, इस अल्लाह मुसीबत को हमारे ऊपर से टाल दे और अपने लिए नेमतों की बारिश बरसा दे, राहतों की बारिश बरसा दे। अल्लाह तंदुरुस्ती की बारिश बरसा दे, सेहत की बारिश बरसा दे। हम सब को अमन अमान अता फ़रमा दे। अल्लाह सब परेशान हैं, सब मुसीबत में गिरफ़्तार है। हाकिम हो या महकूम हो, मालदार हो या गरीब हो, छोटा हो या बड़ा हो, सब परेशान हैं। और ये सब परेशान इसलिए है कि हमने तेरी ज़मीन पर रहकर तेरे को नाराज़ किया है, तेरी नाफरमानी की है, तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को छोड़ा है। अल्लाह इस ज़ुल्म अज़ीम को माफ़ फरमा दे। आइंदा तेरे अहकाम पर, तेरे दीन पर चलने की तौफ़ीक़ दे। अल्लाह आइंदा तेरी रज़ा वाले अमाल नसीब फरमा दे। तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने वाला बना दे और अपने करम से हमें माफ़ फरमा दे, पूरी उम्मत को माफ़ फरमा दे, पूरी इंसानियत को माफ़ फरमा दे। अल्लाह सब डरे हुए हैं, अल्लाह मखलूक का डर निकाल दे, बीमारी का डर हमारे दिलों से निकाल दे। तेरा डर अता फ़रमा, तेरा खौफ अता फ़रमा, तेरी मोहब्बत अता फ़रमा, तेरे नबी की मोहब्बत अता फ़रमा, तेरे दीन की मोहब्बत अता फ़रमा। इलाहुल आलमीन, इलाहुल आलमीन, जो बेघर है उन्हें घर अता फ़रमा, बेवतन वतन वाले बना। अल्लाह जो जेल खाने में बेकसूर है उनको रिहाई अता फ़रमा। इलाहुल आलमीन, इलाहुल आलमीन, इलाहुल आलमीन, जो इंतकाल कर गए उनके बच्चों को, उनके रिश्तेदारों को, उनके घर वालों को सब्र जमील अता फ़रमा। और हमको भी जब मौत दे तो ईमान के साथ मौत दीजिए, कलमे के साथ मौत दीजिए, तेरी रज़ा वाली मौत दीजिए। इलाहुल आलमीन, क़ब्र के अज़ाब से हमें बचाइयो। परवरदिगार, ये आशरा जहन्नम से बचने का है, तेरे अलावा कौन बचाएगा। व इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। ए अल्लाह, तू हमें अज़ाब दे तो तुझे हक़ है, हम नाफरमान बंदे हैं, नालायक बंदे हैं। तू अज़ाब दे तो तुझे हक़ है। ए अल्लाह, व इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। ए अल्लाह, हम नालायक बंदे हैं, नाफरमान बंदे हैं। तू अज़ाब दे तो हक़ है, लेकिन तू अज़ाब देगा तो हम हलाक हो जाएंगे। तेरे नबी को तकलीफ़ पहुँचेगी, प्यारे नबी को दुख पहुँचेगा। ए अल्लाह, शैतान खुश हो जाएगा और हम बंदे हलाक हो जाएंगे और तेरा कोई नफ़ा नहीं होगा। और अगर तू हमें माफ़ कर देगा, ए अल्लाह, तेरे बंदे कामयाब हो जाएंगे, तेरे बंदे हम कामयाब हो जाएंगे, हम कमज़ोर ज़ईफ़ कामयाब हो जाएंगे। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल बाग बाग हो जाएगा, हमारे नबी खुश हो जाएंगे और शैतान जलील हो जाएगा। ए अल्लाह, तू माफ़ कर दे, तू बड़ा रहीम है, तू बड़ा करीम है, माफ़ करने वाला है। हम सब को माफ़ कर दे, पूरी उम्मत को माफ़ कर दे, पूरी इंसानियत को माफ़ कर दे और सब को हिदायत अता फ़रमा दे, सब को हिदायत अता फ़रमा दे, सब को हिदायत अता फ़रमा दे। हमारी मस्जिदों की, मदरसाओं की, खानकाहों की, दीन की मेहनत करने वालों की पूरी पूरी हिफाजत फरमा दे। अल्लाह, सब की जायज़ मुरादों को पूरी फरमा दे। जिन्होंने दुआओं के लिए दरख्वास्त की है उनकी भी जायज़ मुरादों को पूरी फरमा, और जो दरख्वास्त करने से रह गए हैं उन सब की जायज़ मुरादों को पूरी फरमा। अपने करम, अपने फ़ज़ल और अपने महबूब के सदक़े में और वसीले में हमारी दुआ को कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना व सनदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।